Good morning, student for class 12. Today we are going to learn chapter number 3 of your Flamingo book. The name of the lesson is Deep Water, written by William Douglas. First of all, I would like to say something about author. The author William Douglas, 1898 and 1898 to 1980. He was born in मिनेसोटा मिनेसोटा एक यूएसए में वॉशिंगटन के पास एक मतलब एक शहर है, एक एरिया है, एक क्षेत्र है. आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, और इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से बैचलर डिग्री करने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद, राइटर ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा. राइटर ने 2 साल हाई स्कूल को याकिमा में पढ़ाया. याकिमा इज अ सिटी नियर वॉशिंगटन. हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू ए लीगल कैरियर. फिर बाद में इससे थोड़ा वो बोर हो गए और बाद में उन्होंने एक लीगल कैरियर को चुना. ही मेट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट at Yale and become an advisor and friend to the president. अब देखिए ये जो नाम दिया फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, ये क्या है कि ये अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उनका नाम है. और बाद में ये ऑथर जो हैं उनके एक एडवाइज़र भी बन गए और दोस्त भी. डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, और व्यक्तिगत जो राइट है, इंडिविजुअल राइट, व्यक्तिगत अधिकार जो है, आम आदमी एक इंसान का जो अधिकार है, इसके लिए बहुत लीडिंग एडवोकेसी किया था उन्होंने. ही रिटायर्ड इन 1975 विद ए टीम लास्टिंग 36 years एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट. और वो ही रिटायर्ड इन 1975 में वो रिटायर होते हैं अपने 36 लोगों की टीम के साथ. फिर भी वो न्याय के क्षेत्र में, कोर्ट में अपनी सर्विस देते हैं. द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मेन एंड माउंटेन्स बाय विलियम. तो ये जो कहानी लिया गया है वो एक्सर्प्ट वो लिया गया है, एक इनकी स्टोरी है मेन एंड माउंटेन, उससे. It reveals how, as a young boy, William Douglas rarely drowned into a swimming pool. और ये बताती है कि कैसे एक बार जब यंग थे विलियम डगलस, तो कैसे वो डूब रहे थे स्विमिंग पूल में. In his essay, he talks about his fear of water and thereafter. और इस एस्से में उन्होंने बताया है कि कैसे कितना डर लगता था उनको स्विमिंग पूल में, और अपना डर बताया अपने पानी से. हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट. नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर. अब देखिए, चलिए स्टूडेंट, अब कहा स्टोरी स्टार्ट करते हैं. इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old. राइटर कहते हैं ये घटना घटित हुई जब वो 10 से 11 साल के थे. आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. मैंने निर्णय लिया था स्विमिंग, तैराकी सीखने का. देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा. और वहाँ पे एक स्विमिंग पूल था, YMCA उसका नाम था, एट द YMCA इन याकिमा शहर में. दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो कि अपॉर्चुनिटी देता था, एक अवसर प्रदान करता था. किस चीज़ के लिए? स्विमिंग के लिए. द याकिमा रिवर वॉज ट्रीचर्स. और जो याकिमा रिवर्स है, यह एक विश्वासघाती नदी थी. अब रिवर, इस राइटर का ऐसा कहना है, आगे देखते हैं वो ऐसा क्यों कहते हैं. बट द YMCA पूल वॉज सेफ. लेकिन YMCA सेफ थी. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड. देखिए, एंड वाइल इट वॉज 9 feet एट द अदर. देखिए, दो एंड होते हैं स्विमिंग पूल के. एक को बोलते हैं शैलो एंड,
मतलब, और एक को बोलते हैं जो थोड़ा डीप एंड होता है, मतलब एक तरफ थोड़ा ऊंचा होता है, फिर थोड़ा बीच में गहरा और लास्ट में एकदम गहरा, ऐसा स्विमिंग पूल बनाया जाता है जो कि क्या उसमें होता है क्लब वगैरह में। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड से ये सिर्फ 3 फीट गहरा था, एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट अदर, और दूसरी तरफ दूसरे एंड पर 9 फीट था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, अब ये ड्रॉप मतलब ये जो ढलान था वो मतलब एक धीरे धीरे था, मतलब 3 फीट के बाद धीरे 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 जाके 9 फीट हुआ। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल, और मैंने एक पेयर ऑफ वाटर विंग्स लिया, वो वाटर विंग्स उसको बोलते हैं जिसपे मतलब उस पे हवा भर करके पानी के ऊपर तैरता है, जिसके सहारे से स्विमिंग पूल में तैराकी किया जाता है। I hated to walk naked into it and show my skinny legs. मुझे अच्छा नहीं लगता था इसमें skinny मतलब मुझे पतली पतली टांगों को दिखाना, but I subdued my pride and did it. लेकिन मैं इसके अधीन था और मुझे करना पड़ा यार, और मैंने किया। ये subdued मीन्स होता है किसी चीज़ के जैसे आप किसी रूल और रेगुलेशन के बंधन में बंधे हैं, किसी रूल के ऊपर डिपेंडेंसी है आपकी, ठीक है, किसी के अंडर मतलब कोई रूल रेगुलेशन के नीचे हैं, तो अब सबड्यूड का मतलब बट आई सबड्यूड, लेकिन मैं इस चीज़ के अधीन था कि अब भाई नंगे पाँव तो चलना ही पड़ेगा, मतलब नेक्ड इनटू मतलब वो कपड़ा तो उतना पहन के चलना ही पड़ेगा। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से, हाउ एवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर, from the beginning however, जबकि शुरू से, I had an aversion to the water, मतलब मुझे पानी से थोड़ा, अब देखिए एक वर्ड है अवर्जन का सेंस यहाँ पे तो निकल रहा मतलब थोड़ा सा डर से, लेकिन अवर्जन शब्द का जो सिनोनिम्स होता है वो हेट होता है, HAT, हेट। अवर्जन सिनोनिम्स हेट। टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट, उस पानी से मुझे नफरत सी थी, when I was in it, जब मैं इसमें था। This started when I was 3 or 4 years old, और ये शुरू हुआ जब, ये कब हुआ, कब मुझे नफरत से हुई, जब मैं 3 से 4 साल का था। And father took me to the beach in California, और मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया लेके गए। He and I stood together in the surf, और वो और मैं दोनों साथ में खड़े थे। इन द सर्फ मतलब एकदम किनारे पर। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनके ऊपर लगा हुआ था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, और तब एक लहर ने मुझे गिरा दिया और मेरे ऊपर से बह गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं वाटर में गिर गया था, धंस गया था, दफन हो गया था, मतलब बरीड मीन्स होता है एग्जैक्टली दफन करना। अब माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांसें टंग गई थी मतलब चली गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, फादर लॉग्ड, मैं डर गया था, पिताजी हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन उस समय से उस लहरों की वजह से मेरे अंदर एक डर सा बैठ गया था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टायर्ड चाइल्डिश फियर्स। कह रहे हैं कि माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA, मेरा जो इंट्रोडक्शन YMCA में हुआ, उस YMCA के स्विमिंग पूल में हुआ, रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज, उसने मतलब मुझे भुला दिया। रिवाइव का मतलब ऊपर उठा दिया, रेज कर दिया उस डर से और उस अनप्लीजेंट मेमोरीज से। एंड स्टायर्ड चाइल्डिश फियर्स, देखिए स्टूडेंट, स्टायर्ड मीन्स होता है हिलाना, एंड चाइल्डिश फियर्स, और हिला दिया उस चाइल्डिश फियर्स से। स्टायर्ड मीन्स मतलब शेक। बट इन ए वाटर विंग्स, लेकिन वाटर विंग्स में, वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, और वाटर वेव्स में मैंने देखा दूसरे बच्चों को सीखते। देखिए स्टूडेंट, एप मीन्स होता है किसी चीज़ को, किसी इंसान की चीज़ों को देख करके नकल करना, जैसे आप किसी की मिमिक्री करते हैं, उनकी मतलब उनकी कॉपी करते हैं, ठीक है, एप मीन्स। तो वही राइटर ने कहा है, बट इन
I paddle with my new water wings, watching the color boys and trying to learn by aping them. कह रहे हैं कि सॉरी मैं फिर से पढ़ता हूँ. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and still stirred childish fears. अब वो मेरा जो इंट्रोडक्शन था उसने मुझे वो स्विमिंग पूल जो अनप्लीजेंट मेमोरीज थी उसको भुला दिया, मतलब उससे ऊपर उठा दिया. एंड स्टार्ट चाइल्डिश फियर्स, और उस चाइल्डिश फियर्स को हिला दिया, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, बचपने की बात है. बट इन अ लिटिल वाइल, लेकिन थोड़ी ही देर में आई गैदर कॉन्फिडेंस, मुझे विश्वास हो गया, मैं आत्मविश्वासी हो गया. आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग्स, और मैंने न्यू वाटर विंग्स के साथ कूच किया, मतलब पैडल किया. वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, और दूसरे बच्चों को देख करके उनकी नकल करने की कोशिश की. आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. और मैंने ऐसा 2-3 दिन किया. आई डिड दिस 2 or 3 times, 2-3 बार किया टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज, और अलग अलग दिनों में. एंड वॉज जस्ट बिगनिंग, और शुरुआती में टू फील एट ईज, बहुत आसान लगा. इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड. एडवेंचर मिस होता है बहुत साहसी, ब्रेव वर्क, ब्रेव टास्क. मिस एडवेंचर मतलब बहुत ही, मतलब डरपोक वाला, टिमिड वर्क. तो व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, जब ये मिस एडवेंचर हुआ. I went to the pool when no one else was there. मैं उस वक्त पूल में गया जब कोई नहीं था वहाँ. The place was quiet. वो जगह एकदम शांत थी. The water was still. वाटर एकदम ठहरा हुआ था. And the tiled bottom was as white and clean as a bath tub. और वो जो वाटर था वो एकदम शांत था. एंड द टाइल्ड, जो बॉटम की टाइल थी, मतलब जो सरफेस था स्विमिंग पूल का, was as white and clean. वो एकदम साफ सुथरा था, सफ़ेद था, like as a bathtub के जैसे. I was timid about going in alone. मुझे डर लग रही थी उधर वहाँ अकेले जाने में. So I sat on the side of the pool to wait for others. इसलिए मैं स्विमिंग पूल के साइड में बैठ गया दूसरों का इंतज़ार करने के लिए. I had not been there long when in came a big bruiser of a boy. और I had not been there long when, मैं वहाँ बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं था. when in came a big bruiser. देखिए बिग ब्रूजर मतलब, ब्रूजर मिस होता है अच्छी पर्सनालिटी का इंसान, ठीक है स्टूडेंट. ब्रूजर मिस होता है जिसकी, मतलब जो बहुत अच्छी पर्सनालिटी हो, जो लंबा चौड़ा हो, उसकी बात कर रहे हैं. एक बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय मतलब एक लंबा चौड़ा इंसान, लड़का आया वहाँ पे. प्रोबेबली 18 years old, लगभग 18 वर्ष का था. ही हैड थिक हेयर, उसके घने बाल थे. ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने पर. ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमन, और वो बहुत ही खूबसूरत और फिजिकल स्पेसिमन था, मतलब एक जो लड़कों की शरीर होती है उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था. विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और लेग्स, और उसके लेग्स और आर्म्स जो है बहुत अच्छे मसल्स में दिखाई दे रहे थे, बहुत वेल शेप्ड थे. ही येल्ड, उसने चिल्लाया, हे स्किनी, हे पतले दुबले, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें यहाँ से डुबो दूँ. विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड. और ये कहते हुए उसने मुझे उठाया और टॉस मतलब उछाल दिया, मतलब फेंक दिया, into the deep end, और गहराइयों में. I landed in a sitting position, और मैं वहाँ पे बैठ गया सिटिंग पोजीशन में. swallowed water, पानी को घोट गया. and went at once to the bottom, और तुरंत मैं बॉटम में पहुँच गया. I was frightened, मैं डरा हुआ था. but not yet frightened out of my wits, लेकिन इतना भी नहीं डरा था. wits मिस होता है इंटेलेक्चुअलिटी. विट्स का सिनोनिम्स WITS, विट्स का सिनोनिम्स है इंटेलेक्चुअलिटी, लेकिन इतना भी नहीं कि अपना सेंस खो दूँ. ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, और नीचे ऑन द वे डाउन मतलब नीचे जाते समय. आई प्लान्ड, मैंने ये योजना बनाई. व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरा पैर बॉटम को छुएगा. आई वुड मेक ए बिग जंप, मैं एक लंबी छलांग मारूंगा. कम टू द सरफेस, सरफेस पे आऊँगा.
लाई फ्लैट ऑन इट, और इस पे गिर जाऊंगा एकदम फ्लैट, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, और पुल की तरफ एक धक्का मारूंगा। मतलब मेरा पैर पूरा ऐसे भरपूर पड़ेगा सरफेस पर, फिर मैं अपने आप को धक्का मार करके एक कोने में चला जाऊंगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, और ये दिखाई दे रहा था बहुत लंबा, मतलब इट सीम्ड, ये प्रतीत हो रहा था, ए लॉन्ग वे डाउन, मतलब जो नीचे जाने का रास्ता था 9 फीट का, बहुत लंबा दिखाई दे रहा था। दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, और वो 9 फीट 90 से ज्यादा लग रहे थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, और इससे पहले कि मैं टच करता बॉटम को, माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, मेरी जो लंग्स है वो एकदम जाम हो गया, बर्स्ट हो गया। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैर ने बॉटम को छुआ, where is bottom, I summoned all my strength and made, but when my feet hit bottom, लेकिन जब मेरे पैर ने तली को छुआ, I summoned all my strength। summoned का मतलब होता है, जैसे अक्सर कोर्ट ये वर्ड यूज हुआ, समन जारी करना, मतलब किसी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो इंस्ट्रक्शन होता है, समन शब्द का मतलब ही होता है। लेकिन I summoned all my strength, मैंने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया, एंड उसको आवाज लगाई, एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग, और जो मैं सोच रहा था वो बहुत बड़ा उछाल था। स्प्रिंग का मतलब उछाल भी होता है। स्प्रिंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ बहुत मैं तेजी से उछला। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क। कॉर्क का मतलब थोड़ा सा लहरा करके, कॉर्क मतलब लहरा करके इधर की तरफ कहीं उठना। वैसे ये समुद्री जानवर का भी नाम होता है। कॉर्क की तरह उसने सोचा कि उसने ये कल्पना किया था वो एक कॉर्क की तरह से ऊपर सरफेस की तरफ चला जाएगा। इंस्टीड, और इसके बजाय, आई केम अप स्लोली, मैं आया बहुत स्लोली ऊपर आया। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंख खोली, एंड सॉ नथिंग, और कुछ नहीं देखा। जब मैंने अपनी आंख खोली तो कुछ नहीं देखा। बट वाटर, लेकिन पानी, वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग टू इट, बट वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग टू इट, लेकिन वो पानी, और पानी जिसके अंदर गंदा येलो टिंग था, टू इट आई ग्रीव पैनिकी। देखिए पैनिक होता ना कि बहुत पैनिक हो जाना, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, दिमाग पर आपा खो देना। आई ग्रीव पैनिक, मैं चिड़चिड़ा हो गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली ऑफ वाटर, और मैं पहुंचा एक रस्सी को पकड़ने के लिए, ग्रैब करने के लिए, एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन मेरे हाथ ने सिर्फ वाटर को ही पकड़ा। मतलब मैं ऐसे हाथ लगाया कि एक रस्सी को पकड़ लूं, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ पानी ही आया। आई वॉज सफोकेटिंग, मुझे सफोकेशन हो रहा था। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैं चाह रहा था कुछ चिल्लाना, लेकिन कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तब मेरी आंख एंड नोज और नाक केम आउट ऑफ वाटर के बाहर आई, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह नहीं आया। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ वाटर, मैं फैल गया वाटर के सरफेस पर। स्वैलोड एंड चोक्ड, और घोट गया, और चोक्ड मतलब चोक का मतलब कोई चीज जाम हो जाना ना। मतलब मेरा जाम हो गया, क्या गले की बात कर रहे हैं, आगे क्लियर होता है। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश किया अपने पैर को ऊपर उठाने की, बट दे हंग एज डेड, लेकिन वो ऐसे पड़े थे जैसे कि मर चुके हैं। डेड वेट्स, एकदम मतलब मरे पड़े हुए थे। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, पैरालाइज हो गए थे, किसी काम के नहीं थे। रिजिड मतलब ऐसे, देखिए रिजिड इंसान के लिए यूज किया है तो इसका मतलब होता है जिद्दी, लेकिन रिजिड किसी चीज के साथ लगाओ तो इसका मतलब स्थिर ना। ए ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर,
और एक बहुत जैसे लगे कोई बहुत बड़ा फोर्स है, मतलब एक ताकत है जो मुझे अंदर की तरफ खींच रही है। आई स्क्रीम, मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, चीखना चिल्लाना। बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन सिर्फ पानी जो मैं सुन रहा था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी, और मैंने एक लंबी जर्नी स्टार्ट किया बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, फिर से पूल के बॉटम पे गया। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मैं पानी से टकराया और मैं गिर गया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन नाइटमेयर फाइट्स एज irresistible force। आई वेंट डाउन, मैं नीचे गया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, और एक्सपेंड मीन्स होता है, देखिए स्पेंड नहीं है ये, एक्सपेंड मीन्स होता है कंज्यूम करना, EXPEND, कंज्यूम करना, किसी चीज़ को कंज्यूम कर लेना। माई स्ट्रेंथ, अपने ताकत को मैंने कंज्यूम किया। एज वन इन ए नाइटमेयर फाइट्स, जैसे कि एक नाइटमेयर फाइट, नाइटमेयर मीन्स होता है बहुत डरावना या डरावना सपने जैसा, जैसे कि एक मतलब सपनों में होता है। एंड इररेसिस्टिबल फोर्स, और एक भयानक शक्ति। इररेसिस्टिबल का मतलब होता है स्टूडेंट, मतलब जिसकी कोई तुलना ना हो, जिसको कोई रेसिस्ट ना कर सके, मतलब जिसको कोई हरा ना सके ना, फोर्स। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैंने अपनी पूरी सांसें खो दिया था। माई लंग्स एज्ड, और मेरे लंग्स जो हैं जाम हो चुके थे, एज्ड हो चुके थे। माई हेड थ्रॉब्ड, आई वॉज गेटिंग डिजी। अब देखिए एक शब्द आया है थ्रॉब्ड। थ्रॉब्ड शब्द का स्टूडेंट मतलब होता है मतलब एकदम धड़कना, ठीक है। और डिजी मीन्स होता है, डिजी मीन्स होता है जब चक्कर सा आता है अपने ऊपर, आउट ऑफ कंट्रोल जब हो जाता है इंसान, वो है डिजी। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे चक्कर ऐसा आने लगा, मतलब मैं ऐसा लग रहा था मैं गिर रहा था। बट आई रिमेंबर्ड, लेकिन मुझे याद था। द स्ट्रैटेजी, वो मतलब वो प्लानिंग। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस। कॉर्क एक जानवर, अभी मैंने बताया था, कॉर्क एक समुद्री जानवर होता है, मतलब कीड़ा होता है, जो कि बड़े जल्दी से सरफेस पे आ जाता है। तो वही कह रहे हैं कि आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम टू द पूल, मैंने छलांग लगाई बॉटम से पूल की तरफ ऑफ द पूल, एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, और आ गया सरफेस की तरफ। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और मैं मतलब वाटर पे एकदम फ्लैट हो गया। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और अपने कंधे से स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और अपने कंधे से जाकर टकराया, मतलब एकदम तैरने लगा था ऊपर। एंड थ्रैश विद माई लेग्स। अब देखिए यहाँ पे एक मतलब थ्रैश मतलब थोड़ा सा कोशिश करके आगे बढ़ना। थ्रैश विद माई मतलब पैर को घिसरा के नहीं होता है, उसी तरीके से थ्रैश विद माई लेग्स का मतलब ताकत लगा के घिसरा करके मैं आगे बढ़ा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और तब मैं पूल के किनारे पहुंचा और थोड़ा सा सेफ हुआ। आई वेंट डाउन एंडलेसली, आई ओपन माई आईज, और मैं वेंट डाउन एंडलेसली मतलब मैं गिरा जा रहा था। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। वो मतलब कि जब मैंने आँख खोली तो कुछ नहीं, बस पानी ही, येलो एक पीला पानी ही दिख रहा था। डार्क वाटर, वो गाढ़ा पानी, दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसे कोई और देख नहीं सकता था। एंड देन शीर, और तब मैं देखिए इस शीर का मतलब इससे पहले वाले चैप्टर में भी आया था। शीर का मतलब होता है ओनली, एंड देन शीर इसका मतलब देन ओनली, लेकिन सिर्फ। लेकिन शीर शब्द का इस्तेमाल किसी चीज़ पे इम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए भी किया जाता है। शीर, एंड देन शीर स्टार्क, टेरर सील्ड। अब देखिए एक और शब्द होता है स्टार्क। स्टार्क का मतलब होता है STARK। स्टार्क का मतलब द थिंग्स दैट इज नॉट अट्रैक्टिव ना। एंड देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, अब वो मतलब वो भयानक सा, मतलब जो अट्रैक्टिव ना हो वो क्या होता है भयानक, वो भयानक सा टेरर जो है वो मुझे सीज कर दिया, मुझे एकदम बांध दिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, अब वो भय
जिसमें दैट नोज नो अंडरस्टैंड, जो कोई मतलब जिसमें सारी की सारी समझदारी खो जाती है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, वो भय जिससे कि अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, और उस तरीके का डर जिस डर को किसी ने अनुभव नहीं किया होगा। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर। अब देखिए श्रीक मीन्स क्या होता है, वही स्क्रीम मतलब चीखना। मैं श्रीकिंग कर रहा था, मैं चीख चिल्ला रहा था पानी के अंदर। आई वॉज पैरालाइज, मैं एक तरीके से पैरालाइज हो गया, मतलब मेरी बॉडी जो है काम नहीं कर रही थी अंडर वाटर, पानी के अंदर। स्टिफ रिजिड, एकदम शांत था। विथ फियर, डर के साथ। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट, वो जो चीख थी, वो जो दर्द थी इन माई थ्रोट, मेरे थ्रोट में, वर फ्रोजन, वो जम सी गई थी। ओनली माई हार्ट, लेकिन सिर्फ मेरा दिल, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, और थोड़ा सा मेरे हिलते डुलते तैरते हुए हाथ जो कि मुझे बता रहे थे कि मैं अभी जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, और उसी बीच एक टच हुआ। midst of the terror came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom, और मुझे याद रखना होगा जंप मारना when I hit the bottom, जब मैं बॉटम पे आऊँगा तभी मुझे एक ही बात, एक ही चीज़ दिमाग में, एक ही चीज़ आई कि जब मैं बॉटम पे टच करूँगा तो अपने आप को जंप मारना है, ठीक है, स्प्रिंग करना है। I grabbed them, और पकड़ना है। I jumped with everything I had, और सॉरी एक लाइन छूट गई। I hit the bottom at last, और लास्ट में मैंने बॉटम पे हिट किया सरफेस पर। I felt the tiles under me, और मैंने टाइल्स अपने अंडर में मतलब अपने नीचे टाइल्स को महसूस किया। My toes reached out as if to grab them, और मेरे अंगूठे, पैर के अंगूठे वहाँ तक ऐसे पहुँचे जैसे कि उसने जकड़ लिया, उसे जकड़ना था। I jumped with everything I had, और मैंने छलांग लगाई जो भी चीज़ें मेरे पास थी, मतलब जितनी ताकत थी मेरे पास। But the jump made no difference, लेकिन उस जंप से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। The water was still around me, अभी भी पानी मेरे चारों ओर था। I looked for ropes, मैं रस्सियाँ ढूंढ रहा था। Ladders, सीढ़ियों को खोज रहा था। Water wings, अपने water wings जिससे तैरा जाता है उसको खोज रहा था। Nothing but water, कुछ भी नहीं था लेकिन सिर्फ पानी था। A mass of yellow water held me, एक बहुत बड़ा पीला पानी जिसने मुझे जकड़ रखा था। Stark terror, और एकदम मतलब भयानक वाला डर जो था। Took an even deeper hold on me, वो और मुझे गहराई में ले जा रहा था। Hold on me, जो मुझे मेरे ऊपर था। Like a great charge of electricity, जैसे कि एकदम बहुत झटके से इलेक्ट्रिसिटी का झटका दिया जाए। आई शूक, एंड शूक मीन्स इससे पहले भी चैप्टर में आया है, तो शूक मतलब शेक होता है, हिलाना। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, देखिए आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड, देखिए शूक मतलब यहाँ पे जो है शूक मीन्स हिलाना है, लेकिन आई शूक मैं काँप रहा। देखिए शिवरिंग जो होता है वो ठंड से काँपता है, और शूक जो आप कांपने के लिए, शूक का मतलब कांपना होता है, मतलब कांपना है तो इंसान हिलता ही तो है। तो लेकिन शूक और शिवरिंग में थोड़ा सा फर्क होता है। अक्सर लड़के शूक के सिनोनिम्स में शिवरिंग लिखते हैं, जो कि ये गलत हो जाएगा। शूक का मतलब होता है किसी चीज़ के डर से कांपना, एंड शिवरिंग का मतलब होता है ठंड से कांपना। एंड ट्रेम्पल्ड मीन्स होता है बहुत ही भयानक, मतलब एक डर, मतलब ट्रेम्पल्ड का भी मतलब एग्जैक्टली शूक का आप कह सकते हैं, शूक का आप वो लिख सकते हैं सिनोनिम्स। ट्रेम्पल्ड मतलब मैं डर से कांप रहा था। विथ फ्राइट, माई आर्म्स माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे कंधे मुड़ नहीं रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे पैर नहीं मुड़ रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैं कोशिश कर रहा था मदद चिल्लाने की। टू कॉल फॉर मदर, माँ को बुलाने की। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
Student, that's all for first lecture. We will finish the chapter in the second lecture. Thank you.